हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, भाई बहन कोई भी हो। भाई थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज का मेरा वीडियो उस समस्या पे है जिसका कुछ हल ही नहीं निकल रहा है। समस्या यह है कि सबके घर में बहन बेटियां हैं, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। किसी पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। किसी की नीयत के बारे में हमें पता नहीं है। खुद का भाई हो, खुद का कजन हो, खुद का नौकर हो, कोई कुछ भी हो, हम आंख बंद करके उन पे भरोसा नहीं कर सकते। अब वो समय नहीं है कि नहीं ये अंकल हैं, ये भैया हैं, ये रिश्ते में हमारे चाचा लग रहे हैं, रिश्ते में ताऊ लग रहे हैं। बाढ़ में गए चाचा और ताऊ। अपनी बेटियों को ये बातें सिखाओ जो हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, मेरी इन बातों को सुनिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि श्री कृष्ण जी आएंगे चीर बचाने के लिए। आप खुद अपना चीर बचाना होगा, महिलाओं को, बेटियों को, क्योंकि दरिंदे घूम रहे हैं, भेड़िया घूम रहे हैं। कोई जवान युवा हो तो कई भाई इनका हुस्न देख के पागल हो गए, लेकिन 2 साल की बच्चियां, 3 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, इनका रेप हो जाता है। इनमें कौन सा हुस्न का नूर टपक रहा था जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। दरिंदे भेड़िया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी बहन बेटियों को, बहनें छोटी हैं, बेटियां छोटी हैं, बड़ी हैं, 8-9 साल की, जवान जैसे भी हैं, या ऑफिस में काम कर रही हैं, उन सबको ये शिक्षा जरूर दो। आप सबका कर्तव्य है, जो भी घर में बड़े हैं, चाहे माता हो, पिता हो, कोई भी हो, घर वालों का ये फर्ज बनता है, गार्जियंस का ये फर्ज बनता है कि अपनी बेटियों को ये शिक्षा दो। तो कुछ बातें हम आपको बताएंगे, इन बातों को डेली बताओ अपनी बेटियों को। सबसे पहले अपनी बेटी को ये सिखाओ, किसी से डरना नहीं, किसी से दबना नहीं। वो समय गया कि नहीं भाई तुमको 2 थप्पड़ कोई मार के चला जा रहा है, कोई बात नहीं, छोटा है छोटा है। अरे ये सिखाओ, अगर तुमको कोई 2 थप्पड़ मार के गया, तुम 4 थप्पड़ मारो, ताकि अगले दिन वो हिम्मत ना करे। अगर तुमने आज थप्पड़ खा लिया ना, ये सोच के कि चलो छोटा है, ऐसा है, वैसा है, तो वो अगले दिन फिर मारने की हिम्मत रखेगा। अपनी बेटियों को सिर्फ छुई में ही मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेंटली, फिजिकली, जैसे भी हो उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। उनको कराटे सिखाओ। सिर्फ ये नहीं कि रोटी चौका बर्तन बस यही सिखाओ कि बेटा सब्जी बनाना सीखो, ससुराल में सब्जी की जरूरत है। अरे तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका हर कोई फायदा उठाएगा। वो समय गया जब लोग अच्छे थे, अब लोग अच्छे नहीं है। लोग इंसान को देख के बात करते हैं, वो देख लेते हैं कैसा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबरदस्त नहीं है, तो फिर ससुराल में भी जाएगा, सास फायदा उठाएगी, सास दिन भर ताने सुनाएगी। अरे बेफालतू में ताने क्यों सुनना। उनको स्ट्रॉन्ग इतना बनाओ कि बेटा गलत चीज के खिलाफ कभी भी झुकना नहीं। गलत कोई कर रहा है तो फिर पलट के जवाब दो। फिर कोई हो, चाहे खुद का भाई हो, बहन हो, पति हो, कोई भी हो, सुनना नहीं है। ये चीज सिखाओ ही सिखाओ। और जो भी स्ट्रॉन्ग हो आपकी नजर में, जो भी महिला स्ट्रॉन्ग हो, चाहे माँ हो, माँ बताएगी बेटा ऐसे बनना है, मुझसे किसी ने ऐसे बोला था, मैंने उसको ऐसे जवाब दिया था, ऐसे ही तुमको भी जवाब देना है। नहीं स्कूल में कोई तुमको गरिया रहा है, तुम गाली सुने चली और घर पे रो रही हो, मम्मी उसने मारा, कुछ नहीं, वहीं पे निपट लो। या जो भी स्ट्रॉन्ग हो, पुरुष महिला जो भी स्ट्रॉन्ग हो, उसका एग्जाम्पल दो कि देखो उसके जैसा बनना है। वो किसी से डरता नहीं है, बच्चे के अंदर हिम्मत आएगी कि हाँ मुझे डरना नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमेशा अपनी बेटियों को ये सिखाओ, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, युवा हो, जैसी भी हो, कि कोई भी अगर तुम पे गलत नजर डाल रहा है, तुरंत घर में बताओ आके, उसका विरोध करो। जैसे हमारे बच्चे जो है, बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं, तो उनको सिखाओ कि जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो अंकल अगर तुमको गलत तरीके से टच कर रहे हैं तो तुरंत बताओ आके। पापा को बताओ, मम्मी को बताओ, जिससे भी तुमको अच्छा लगे। अपनी बेटी को बताओ कि बेटा अगर तुमको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है बेवजह, तो जरूर बताओ मुझे। जैसे घर में कोई है, घर में कोई अंकल आ गए पड़ोस के, अब वो अंकल बेटी आओ मेरे पास में बैठो आके, अब पास में तो बिठा लिया, अब बार बार बेवजह हाथ फेरे जा रहे हैं पीठ पे, तो तुरंत उसका विरोध करो। अपनी बेटी को सिखाओ कि बार बार तुमको टच कोई कर रहा है तो उसका विरोध करो। घर में कोई सर्वेंट है, वो मान लीजिए कोई चीज तुम्हें दे रहा है, खाना परोस रहा है, वो खाना ऐसे परोस रहा है कि बेवजह तुमको टच कर रहा है ऐसे करके, तो बेटी को बताओ, तुरंत बताना है घर पे, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। अगर छुई मुई बनी रहोगी, डरती रहोगी,
तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। और जब हिम्मत बढ़ जाती तभी लोग इस तरह का काम करते हैं। अपनी बेटियों को बताओ, ये चीजें छोटी छोटी सिखाओ। अगर मान लीजिए आपकी बेटी बाहर कहीं ऑफिस में काम करती है, बहन बेटी जो भी हो, और तो उसको बताओ कि भाई अगर कोई ऑफिस में ऐसा है तो तुमको घूर घूर के देख रहा है, बेवजह देखा चला जा रहा है, तो जो वहां के मालिक हैं, उस ऑफिस के मालिक हैं, उनसे कहो, इसका विरोध करो कि देखो मुझे ऐसे देख रहा है। अगर वो नहीं मानते, वो भी नहीं समझा पा रहे, तो कह दो ठीक है, हम नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं। झुकना नहीं, बस ये डरना नहीं, ऐसे मत करना क्या देख रहे हैं बहुत सुंदर हम लग रहे हैं। ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। सिर्फ लोग ये ताकते हैं कि ये इंसान कितनी गहराई में है। जब आप कड़क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तीखी बात करेंगे, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। हम तो कहते हैं कि लोग उन्हीं का फायदा उठाते हैं जो बहुत डरते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अरे भाई हम लड़की हैं, हम शर्माते हैं। और तीसरी बात पता कौन सी ध्यान रखनी है बहुत, अपनी बेटियों को ये बात जरूर बताओ कि बेटा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है। किसी के सामने अपनी कोई पर्सनल बात नहीं, ये नहीं कि किसी से दोस्ती हो गई तो उसके सामने सब कुछ खोल के रख दिया, मेरे साथ में ये होता है, हम ऐसे हैं, हम ये खाते हैं, ये पीते, ऐसे जाते वैसे जाते। कितना भी कोई खास हो, किसी को अपनी पर्सनल बातें मत बताइए। पर्सनल बातें अपनी उन्हीं को बताइए जो आपको लगता है कि ये मेरे खास है, ये मेरे माता पिता। मतलब ये चीजें अपने बच्चों को बताओ कि बेटा किसी को अपनी कोई भी पर्सनल बातें मत बताइए। घर की भी कि हाँ हम कहाँ सोते हैं, मम्मी कहाँ सोती, पापा क्या करते, पापा कहाँ जाते, इन चीजों को कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। ये बच्चों को बताना ही बताना है, आप सभी का फर्ज बनता है जो भी मुझे देख रहा है। नहीं तो कोई भी दरिंदा आपके बच्चों का फायदा उठा के चला जाएगा। ध्यान में रखना है मेरी बहनों। और चौथी बात, अपने बेटियों को यह सिखाओ कि बेटा अपनी हर चीज की एक हद रखो, सीमा रखो। किसी के सामने ये नहीं कि कोई कितना भी गुजरता चला जा रहा है, सीमा रेखा को पार करता चला जाए, तुम देख ही रही हो। जैसे मैंने देखा है कि कोई जबरदस्ती कह रही नहीं तुम ये करोगे कैसे नहीं, तुम ये ड्रिंक करोगे कैसे नहीं, तुम ये बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे कैसे नहीं। बहुत देखा है मैंने लोगों को। अगर आपकी बेटी के साथ में कोई ऐसा कर रहा है तो बेटी को सिखाओ कि अगर वो तुम्हारे विरोध काम कर रहा है, तुम रोक रहे हो उस चीज को कि नहीं हम ये नहीं करते, हम ये चीज नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी झोंक के पड़ा है कि तुम खाओगे कैसे नहीं, तुम खाओगे कैसे नहीं, खींच के तमाचा दो, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। कह दो हम ड्रिंक नहीं करते। मान लीजिए कहीं किसी पार्टी वगैरह में अब कोई दोस्त ऐसा है कि जबरदस्ती किया जा रहा है कि तुम ड्रिंक करोगी कैसे नहीं, करोगी कैसे नहीं, झेले जा रहे हैं मुंह में, थप्पड़ मारो खींच के, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। ये चीज सिखानी है। अपनी बेटियों को मधुमक्खी की तरह बनाओ, मीठे में रहे, और जब कोई हिमाकत करे ना उस शहद को लेने की, ऐसा गाल सुझा दे जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अरे चंद्रमा मत बनाओ, शीतल मत बनाओ अपनी बेटी को, सूरज बनाओ, सूरज। ऐसे देखे तो नजर ही टेढ़ी पड़ जाए, हिम्मत ही ना पड़े। नहीं तो शीतल, ठंडक, मार छुई मुई बना के फेंक रहे, स्ट्रॉन्ग बनाओ। किसी से डरना मत सिखाओ। देखो हमारी बेटियां हैं, हम अपनी बेटी से, मेरी बड़ी बेटी बड़ी है, थोड़ी समझती है, तो उससे कहते हैं कि अगर तुमसे कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली दे रहा है, थप्पड़ मारो तुरंत खींच के। अगर इसके बाद में भी तुमसे कुछ कह रहा, हमें बताओ आके, हम उसको देख लेंगे। तुमको डरना नहीं है। ऐसे बच्चा एक बार अगर आपने कहा नहीं तुमको मारता है तो मारने दो, तुम मत मारना उसको, वो भाई है, वो बहन है। अरे उनकी दोबारा हिम्मत पड़ जाएगी भाई, उनकी दोबारा हिम्मत पड़ जाएगी कि नहीं ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस यही तरीके हैं। और एक बात आखिरी मेरी और सुन लेना कि अब तो लगभग सबके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब फोन लेके चलते हैं, लड़का लड़कियां सब। अपनी बेटियों को सिखाओ कि बेटी अगर ऑफिस में जा रही हो, मार्केट जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, मोबाइल फोन को पहली बात तो चार्ज रखो फुल। मोबाइल फोन को चलती सड़क पे यूज मत करो। काने मैंने देखा है लड़कियां हेडफोन लगा के चल रही, अब उनको यही नहीं पता गाना सुनती चलिए नहीं कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन आगे, कौन पीछे, कौन दाएं, कौन बाएं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तब तक पता चला कि कोई गाड़ी वाला आया और खिड़की खोली और तुमको उसमें भरा और चला गया। ये गलती करती है लड़कियां। लड़कियों पे सख्ती करिए, अपनी बेटियों पे सख्ती करिए कि हेडफोन बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। सतर्क रहिए 24 घंटे कि पता नहीं कौन कहां से किसकी नजर पड़ रही, कौन मुझे ताक रहा, कौन मेरे पीछे चल रहा है। नहीं तो लगा लिया हेडफोन और जा रही हैं, बात करते, चैटिंग करती हैं कुछ लड़कियां, कुछ गाना सुनती हैं, उनको आगे पीछे की कोई खबर ही नहीं, कोई गाड़ी भी आ रही, कोई ट्रेन आ रही, क्या आ रहा है, कुछ भी होश नहीं रहता है।
ये बहुत बड़ी गलती होती है। इन सारी चीजों को बताइए जरूर मेरी बहनों, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं कब कौन क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ये चीजें हमारे बच्चों को पता होंगी तो शायद है कि हम बहुत हद तक 80% हम अपने बच्चों को सेफ रख पाएंगे। अगर ये चीजें करेंगे, ये चीजें सिखाएंगे, ये दूसरा कोई नहीं सिखा सकता है। चारों तरफ दरिंदे बैठे हुए हैं, चाहे वो घर का हो बाहर का हो। ये नहीं कि घर में है तो सेब है, घर में भी लोग अगर इस तरह का काम करते हैं तो घर वालों के भी विरोध खड़े हो जाए। बच्चों को ये शिक्षा दो। उम्मीद करते हैं कि सभी को मेरी बात अच्छी लगी होगी, और भाई अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो पब्लिक करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी के लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे, बस आप मेरे साथ में जुड़े रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय सभी को।